रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। क्या 3x धन 5xy धन y बराबर 4 एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है? इस प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हमारे इस समीकरण में दो चर तो हैं, x और y, और दोनों की अधिकतम घात भी एक है। लेकिन यदि हम इसकी तुलना दो चर वाले रैखिक समीकरण के सामान्य रूप से करें तो इसमें x का पद है, y का पद है। लेकिन दिए गए समीकरण में एक xy का पद भी है, जिसके कारण हम इसे सामान्य रूप में नहीं लिख सकते। यानी यह एक दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। समीकरण 8x धन 2y बराबर 10 में a, b और c का मान बताइए। यहां a 8 है, b 2 और c 10। क्या यह मान सही है? नहीं, क्योंकि पहले हमें देखना होगा कि क्या यह समीकरण सामान्य रूप में है या नहीं। तो पहले हम इसे इस रूप में लिखेंगे। तो यह होगा 8x धन 2y ऋण 10 बराबर 0। अब हम इसकी तुलना सामान्य रूप से कर सकते हैं। तो यहां a होगा 8, b होगा 2 और c ऋण 10 होगा, ना कि 10। एक दूसरा समीकरण लेते हैं। 2m ऋण 5n धन 8 बराबर 3। यहां a, b और c का मान क्या है? अगर आपको लगता है कि यहाँ a है 2, b है 5 और c है 8, तो यह जवाब गलत है। सबसे पहले हम इस समीकरण को ध्यान से देखते हैं। क्या यह सामान्य रूप में है? नहीं, तो पहले इसे सामान्य रूप में लिखेंगे। अब यह कुछ इस प्रकार होगा। 2m ऋण 5n धन 8 ऋण 3 बराबर 0। यानी 2m ऋण 5n धन 5 बराबर 0। अब हम इसमें बहुत आसानी से a, b और c का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के सत्र में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं। धन्यवाद।